हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल हमने एनालिसिस करवाया था GK GS का पेपर 1 का, जो कि दोस्तों ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। जैसा पेपर हालांकि ज़रूरी नहीं है कि कल जैसा आया हर दिन वैसा ही आएगा, 2-4 दिन अभी ऐसा आएगा पेपर, ठीक है, लेकिन बाद में फिर इसको लेवल को बढ़ा दिया जाएगा। जहाँ तक मेरे को पता है दोस्तों, मैकेनिकल का एग्ज़ाम 16 तारीख तक है, ठीक है। अभी तक हमको यहाँ तक पता चला है कि 16 सितंबर तक किसी का एग्ज़ाम है मैकेनिकल का, आगे पता नहीं। अब मैकेनिकल लास्ट है, ये तो नहीं कर सकते, लोगों को कमेंट आया था इसलिए बता दिया 16 तारीख तक था, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 2 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। हालांकि 20 से 25 लोगों से बात की है हम, तब जाके आपको बताने वाले दोस्तों। और दोस्तों, कल जो डाले थे वीडियो उसमें से 1-2 कमेंट आया था कि ये किसी से ऑडियो करवा के पैसा दे के करवाया है। तो देखिए दोस्तों, फेक काम हम नहीं करते, ठीक है। और उस बेवकूफ़ को इतना भी नहीं पता है, मान लीजिए हम पैसा दे के करवाए, जो क्वेश्चन हम बताएं हैं वो जाकर देखिए तो पहले PDF में है कि नहीं है। यदि ऐसा रहता सिर्फ वीडियो ऑडियो डाल देते सिर्फ, और खाली बोलते कि क्वेश्चन मेरे PDF से आ गया तो अलग बात है। हम वहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बताए हैं, जाकर देखिए 10-12 सवाल जो बताए हैं PDF में है कि नहीं है। सो अभी भी बोल रहे दोस्तों, वो PDF को जब नहीं पढ़िएगा तो शायद क्या कर सकते हैं, मतलब अच्छी बात है, मान लो हो सके और से पढ़े होंगे तो हो सके बढ़िया है। लेकिन वो PDF बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर वहीं से बाहर नहीं जाने वाला है। 2 से 3 साल आपको करंट अफेयर आ रहा है, उससे बाहर नहीं जाएगा। झारखंड जीके में फंसेगा, कंप्यूटर में फंसेगा, सारा मतलब बहुत बेहतरीन तरीके। और रीजनिंग और मैथ जाकर देखिएगा, मतलब कोई दिया होगा, मान लीजिए कोई एग्जाम दिया होगा, उसको PDF नहीं लिया होगा, उसको जाकर दिखाइएगा, ठीक है। एकदम हूबहू ऐसे ही रीजनिंग का और मैथ का वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम सेम लेवल का है। हालांकि जब PDF दिए थे तो कुछ लोग कमेंट करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इत्तेफाक से देखिए वैसे ही क्वेश्चन आ गया। तो फेक वाला काम नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग कमेंट था, हालांकि आप लोग को इतना पता करने के बाद बताइए, और ऊपर से ये बोलिए कि पैसा दे के ऑडियो बना लिया। वाह वाह, मतलब कैसी ज़माना है, मतलब भलाई का कोई ज़माना नहीं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो क्या बोले, मतलब कुछ नहीं हो पाता इन लोगों को। फिर भाई थोड़ा पॉजिटिव सोच रखें, ठीक है। कोई बता रहा आप लोग के लिए, आप ही को लिए बता रहा है, ठीक है। दिन भर क्यों परेशान थे, कल हम इधर फ़ोन करो उधर फ़ोन करो, भाई क्वेश्चन बता यार, कोई मैसेज नहीं, कोई भेजता नहीं है पेपर व्हाट्सएप पे, सबको फ़ोन करना पड़ता है, मिलता है तो बताइए। आप लोग के लिए करते रहे, आप लोग एक ऑडियो बन गया तो बोलते पैसा देख बनवा लिया है। खैर आपकी सोच है, अब अच्छी बात है, ऐसे सोच को दिल से सलाम करते हैं, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है जो PDF हम जो दिए हैं बहुत अच्छा तरीका से दिए हुए हैं, क्वेश्चन वहाँ से आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 का बात करने वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग चिंता नहीं करना, कल पेपर जो आया था ना बहुत अच्छा तरीका से पेपर आया था, जैसा अनुमान लगाया जाता वैसा नहीं आया हुआ था, ठीक है। देखिए टॉपिक कहाँ से आया था दोस्तों, सबसे पहली बात ये है, देखिए पेपर 2 में क्या आया था, मैकेनिकल में क्या था ना, आपको हम पहले 12 बोल चुके थे, जितना भी साइकिल अच्छे से पढ़ना है। कौन था, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, एरिक्सन साइकिल, और कौन सा है कार्नोट साइकिल। जितना भी साइकिल है दोस्तों ना, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भरा पड़ा था। लगभग 25 से 30 सवाल सोचिए दोस्तों, इस साइकिल से सिर्फ क्वेश्चन था। सारा साइकिल, ऑटो भी था, डीजल भी था, डुअल भी था, रैंकाइन भी था, ब्रेटन साइकिल, इरेक्शन साइकिल, कार्नोट साइकिल, सारा साइकिल यहाँ भरा पड़ा था, ठीक है। सारा साइकिल भरा पड़ा था यहाँ पे। तो कहने मतलब साइकिल आपको बढ़िया से पढ़ना है। और पढ़ना कैसे होता है, पढ़ना आपको डायग्राम, ये डायग्राम दिया था जैसा लोगों को बताया, जिससे डायग्राम दे दिया, ठीक है। प्रोसेस नहीं बोलता है, ऐसे किया 1 2 3 4, पहला 1 2 क्या है, 3 4 क्या है, 4 इस तरह का। तो आपको पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि खाली डायग्राम देना है, PV नहीं, TH डायग्राम, PV डायग्राम पूरा देखना है। और आपको देखना है कि 1 2 प्रोसेस क्या है, 2 3 क्या है, 3 4 क्या है, सारा का देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। बोले 25 से 30 सवाल इसी में से आया हुआ है। आप जाकर पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी लोगों से पता किए हैं तो यही बोला, ठीक है। 25 से 30 सवाल आपको ऐसा देखने को मिला है। सबसे पहली बात अभी जाइए ऑटो साइकिल देखिए, और सबका PV डायग्राम और सबका कहा गया TH डायग्राम, PV डायग्राम और TH डायग्राम सबको देख डालिए। PV और TH डायग्राम देख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए नहीं देखेंगे, देख लीजिएगा, काफ़ी आपको मदद मिलने वाला है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल बहुत कम दिया था, लगभग बोला मतलब कितना था, मतलब 5 से 10 न्यूमेरिकल था, ज़्यादा नहीं था। और सिंपल फार्मूला पे, जैसे फार्मूला क्या था, जैसे Q दे दिया हुआ है, U दे दिया हुआ है, WP दिया, ठीक है। तो आपको पता है Q = U + W वाला फार्मूला लगाना था, सिंपल बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या दिया था, इंथैल्पी कांस्टेंट करके दिया था जो, ठीक है। P1 U1 V1 करके नहीं था, P1 + U1 V1 = P2 + U2 V2, ये फार्मूला न्यूमेरिकल बनाना था। और ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल था। इसे थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लो है ना, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसका देख लीजिएगा इक्वेशन एक बार, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना। और क्या पूछा था, सेंट्रीफ्यूगल पक
पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिफरेंस क्या है, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, देख लीजिएगा जाकर आप लोग। दूसरी बात है नोजल पढ़ लीजिएगा आप लोग, नोजल और टरबाइन हम तो बहुत पहले बोल चुके हैं, नोजल पढ़ लीजिए, टरबाइन पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप लोग पढ़ना बॉयलर से ज़्यादा नहीं था, लेकिन बॉयलर से कुछ दो तीन सवाल था, आपको बॉयलर अच्छा से पढ़ लीजिए। हो सके बॉयलर अगले दिन अच्छा खासा पूछ दिया जाएगा, हो सके ऑटो डीजल डुअल ना पूछ के आपको बॉयलर से ज़्यादा पूछ दे। जितना बता रहे जरूर पढ़ के जाइए, क्वेश्चन वैसे आने वाला, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आया था, एक था मोलर डायग्राम, आप लोग मोलर डायग्राम पढ़े होंगे, मोलर डायग्राम बहुत पढ़े होंगे। पूछा था कि किसके किसके बीच में ग्राफ होता है, ये तो किसका होता है, तो एंथैल्पी होता है और एंट्रोपी। मोलर डायग्राम किससे पूछा था, तो टी और एस के बीच में होता है, या पी और भी के बीच में होता है, या फिर एच और एस के बीच में, किसके बीच में होता है मोलर डायग्राम, तो मोलर डायग्राम एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। और क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। और देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्जाम्पल पूछ लीजिएगा, 2 सवाल यहाँ से था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल, ठीक है। और क्या था, गियर से भी क्वेश्चन था दोस्तों, गियर से जैसे आपको पेल्टन व्हील पढ़ लीजिएगा, पेल्टन हो गया और फ्रांसियस हो गया और क्या ना था, और कपलान, ये अच्छा से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसका स्पेसिफिक स्पीड, इसका हाइट, और इसका एक क्वेश्चन आया था, बता रहा था वो टीथ निकालने के थे, क्या था 15 + d/2d करके से कुछ था ना, ये आया था एग्जाम में, मिनिमम नंबर ऑफ निकालने के टीथ का क्या आता है ना, उस तरह का पता नहीं, हमको भी याद नहीं है, तो ये बताया था, मुझे लिख के भेजा यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब देख लीजिएगा। दूसरी बात आपको प्रोडक्शन से क्वेश्चन बना था, प्रोडक्शन से क्या बना था, ये नहीं था साइड रैक एंगल, ये सब नहीं था, रिलीफ एंगल, इस सब से क्वेश्चन बन गया था। तो एक बार देख लीजिएगा डायग्राम को, जो डायग्राम है ना, इसे कंटिन्यूअस चिप, डिसकंटिन्यूअस चिप, ये क्वेश्चन बना हुआ था वहाँ से, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, इस सब से पूछा हुआ था क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिक, थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था, ठीक है। और मेन देखिए, मेन पूरा पेपर ना ऑटो साइकिल, जो जितना साइकिल बताया उसी से पूरा भरा हुआ था एकदम, और ये सब क्वेश्चन है। और थर्मो में थर्मो बहुत ज़्यादा पेपर भरा हुआ था। और आप कह सकते हैं इसमें क्या बोलते हैं इसमें, हाँ ये थी क्लियरेंस वॉल्यूम जो था, उससे भी क्वेश्चन बना हुआ था आपका, ठीक है। और क्या बच गया फिर आपका पेपर 2 में, और क्या बच गया, बेसिक यही सबसे क्वेश्चन भरा होता है दोस्तों। और थर्मोडायनेमिक्स लॉ तो बता ही दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे क्वेश्चन था, है ना। प्रोडक्शन से 2-3 सवाल था। चलिए जितना बताया दोस्तों, ये सब क्वेश्चन भरा पड़ा था कल के एग्जाम में। आज देखते हैं आज कैसा आता है। तो दोस्तों आप लोग का एग्जाम होगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सअप में दोस्तों, क्वेश्चन जरूर बताइएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो 5 बजे करके ना ले 15-20 बच्चा बता देगा तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इतना क्यों बता पाए, इतना टॉपिक काफ़ी लोग से पूछे तब जाकर बता पा रहे हैं, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है, पूरा पेपर लगभग इसी में से पूरा भरा पड़ा था, और ऐसा कुछ था नहीं दोस्तों, सब तो बता ही दिए लगभग आपको, ठीक है। सोम में आपको पहले बताए थे, सोम का क्वेश्चन आया था यही, एक साइड फिक्स कर देंगे, एक साइड फिक्स एक साइड फ्री रहेगा, लेंथ कितना जाएगा, तो 2L हो जाएगा, बता चुके हैं। ये आपको कंडीशन कल के एग्जाम में भी आ रहा है, ठीक है। आज के भी एग्जाम में एक देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली पूछने वाला है। पूछ सकता है कि दोनों साइड फिक्स कर दिया, या ये पूछा दोनों साइड हिंज कर दिया, या पूछ सकता है दोनों साइड क्या फिक्स करके दिया। तो 4 कंडीशन है, चारों देख लीजिएगा, ठीक है। कि 2L कब होता है, L कब होता है, L/√2 कब होता है, ठीक है, L/2 कब होता है, ये सब देख लीजिएगा। कल बना क्वेश्चन तो यहाँ से आज भी बनने वाला है क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। सोम से क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। बाकी सोम से यार कुछ नहीं, तो ये बेसिक टॉपिक रहा दोस्तों। आज देखते हैं कितना क्वेश्चन मिलता है, आज के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसे हट के पूछता है या फिर इसी से पढ़ता है। इसी से पूछेगा दोस्तों, तो ये सब टॉपिक पढ़ के जाइए, बता रहे हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ से टॉपिक उठाया, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आज ही पर छोड़ देगा, आगे भी इसको पूछेगा, ठीक है। कल नहीं पूछेगा तो परसों पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। ये सब टॉपिक जरूर पढ़ जाइएगा। फिर बोलते रहे, जितना भी साइकिल है उसको देखते जाइए, TH डायग्राम, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन TH डायग्राम, PV डायग्राम से पूछा हुआ दोस्तों। क्या बताएं, मतलब प्रोसेस पूछ दिया कि 1 से 2 प्रोसेस क्या बोलते हैं, 3 से 4 को क्या बोलते हैं, 4 से 1 के प्रोसेस क्या बोलते हैं। तो डायग्राम पता रहेगा तभी तो बना पाइएगा ना, बिना डायग्राम का नहीं हो पाएगा। और न्यूमेरिकल आसान था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं था स्टेटमेंट वाला, जो पिछले बार था, पिछले JEE एग्जाम में स्टेटमेंट वाला था। इस बार कोई एक भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला नहीं था, ठीक है ना। बस बेसिक ही था। और यूनिट वगैरह पूछा था, जैसे सरफेस टेंशन का यूनिट पूछ दिया था। एक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का होता है। तो ये सब यूनिट पूछ दिया था सरफेस टेंशन का। COP पूछ दिया था, हीट पंप का COP, हीट पंप का याद रखना है आपको, एक रिलेशन याद रखना है, ठीक है। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या होता है, COP ऑफ
रेफ्रिजरेटर +1, ये चीज़ रिजल्ट याद रखिएगा आपको, ठीक, पूछेगा यहाँ से, ठीक है। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी देख लीजिए, फार्मूला क्या होता है, सिंपल पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा था, ये सब क्वेश्चन भरा पड़ा था। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए आपको, इससे मतलब जितना मिल पाया, जितना कि पूरा पेपर यही मान के चलिए आप, ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, ठीक है। शायद मेरे लिखा है तो पढ़ा आपका लिखा हुआ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन शायद सुन लिए होंगे बढ़िया से, ठीक है। फिर से बोलते रहिए एक बार, ऑटो साइकिल जितना भी साइकिल है बढ़िया से कर लीजिएगा, सारा साइकिल बढ़िया देखना है। आप खाली ऑटो, ड्यूल या डीजल नहीं देखना है, आपको रैंकाइन साइकिल देखना है, CSE ये साइकिल बहुत अच्छा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया था, एफिशिएंसी ज़्यादा किसका होता है, तो दोनों के रिवर्सेबल साइकिल होता है, कार्नोट साइकिल, इरेक्शन साइकिल और स्टेलिंग साइकिल रिवर्सेबल है, तो सबका एफिशिएंसी सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन गया था, ये हम 2-3 बार करवा चुके हैं वो क्लास में, याद होगा शायद, तो ठीक है। तो बहुत ऐसा चीज़ है दोस्तों जो करवाएं, मैक्सिमम चीज़ वहीं से आया हुआ, आप माने या ना माने, ठीक है। जो देख रहा है वो मान रहा है, जो नहीं देख रहा है वो तो उल्टा पुल्टा कमेंट करेगा, ठीक है, कि अपना प्रचार कर रहा है। आप जैसा सोचे भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम आप लोग के लिए इतना चीज़ खोज करके दे रहे हैं, आप इसको कैसे लेते हैं, होता है देखिए, हर इंसान को खुश नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि भगवान से सब खुश रहता है, सो भगवान का 90% खुश है, 10% ना खुश होता है, तो ऐसे हर जगह होता है, ठीक है। खुश को सभी को खुश नहीं कर पाइएगा। अच्छा चीज़ खोज कर दे रहे हैं, उसको पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या ही करें, उसको फिर कुछ नहीं कर सकते, उसको फिर भगवान ने कुछ कर सकता है भाई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जितना मिल रहा है ले लीजिए, और जो फालतू जो कमेंट करते हैं कि पैसा दे के ऑडियो बना लिया, तो ठीक है, ये सब गलत काम पसंद नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग करते होंगे शायद गलत, इसलिए आपको लग रहा है वैसा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप जो सोचना सोचते रहिए, मेरा काम है आपको सही रास्ता देना, अच्छी चीज़ बताना, ठीक है। तो अभी भी जिसको PDF नहीं लेना है, देखिए दोस्तों, जनरल इंजीनियरिंग का PDF नहीं लेना मत लीजिए, लेकिन ननटेक वाला ले लीजिए, ननटेक वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए ना, बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा 8968765101, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके मंगा लीजिएगा दोस्तों। रिस्क मत लीजिएगा, 150-200 को चलते समझे ना, होता क्या नहीं कि सोचते तो छोटा चैनल है, इसका क्या है मतलब है भाई, छोटा छोटा लोग कभी अच्छे कर जाते हैं, अब मेहनत की है इसके पीछे, ऐसे थोड़ी ना मुँह उठा के ऐसे नहीं कर दिए, ठीक है। तो इस नंबर पर मंगा सकते हैं आप, मंगाते तो अच्छी बात है, नहीं मंगाते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सिलेक्शन तो 2016-17 को होना है भैया, ठीक है ना। बाकी चलिए, आप समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। बाकी जो कमेंट करना वो करते रहिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहावत नहीं सुने आप लोग कि हाथी चलते रहे कुत्ता भूखते रहे, तो वैसा कहावत है, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी सोचना सोचते रहिए। इतना आप लोग लगा खोज कर दे रहे हैं, आप लोग बोले ऑडियो को बना लिया पैसा दे के, वाह कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं बताइए। तो वैसे लोग बेरोजगार नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बताइए। थिंकिंग सही नहीं है, सोच ही नहीं सही है, तो कहाँ से जाएगा झारखंड सरकार के अंदर या सेंट्रल सरकार के अंदर। सोच पहले सुधारिए पहले, ठीक है। कोई आपके पीछे इतना काम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा तवज्जो दीजिए, वैल्यू दीजिए कोई चीज़ का, ना कि उल्टा कमेंट करें। अब खुद कॉमन सेंस लगाइए ना, मान ले पैसे देकर वीडियो बना लिया, ऑडियो मान लेते हैं, तो जो क्वेश्चन जो बताएं हम, आप जाकर किसी से पूछ लीजिए ये सब क्वेश्चन है कि नहीं है, आप पूछ लीजिए एक बार, जाकर PDF देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 10 से 12 सवाल दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। रीजनिंग का तो हद ही हो गया, मैथ का सॉरी, सेम क्वेश्चन डाटा उठ के आ गया था, ठीक है। सेम डाटा उठ के आया हुआ है, हम जो करवाए उसमें डिस्टेंस पूछे थे ना, टाइम पूछे थे, और JSSC JEE एग्जाम में टाइम पूछा है, सेम क्वेश्चन है, जब पता कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, जो भी है 30 नंबर पर आपको जिसको लेना होगा ले लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तैयारी की, जिसका बहुत टाइम है अभी, जिसका लंबा समय तक एग्जाम चलने वाला है, तो इसको लीजिए, और आगे एग्जाम लेवल बढ़ेगा, ये मत सोचिएगा ऐसे लेवल रहने वाला है, लेकिन चिंता नहीं करना है आपको, लेवल बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, चिंता नहीं करना आपको, ठीक है ना। बाकी उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा, ये सब टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी कल हम बनाते हैं, आज देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन मिलता है, जरूर हम शाम को करवा देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम में क्या है ना, PDF तो दिए हैं, लेकिन टेलीग्राम में 2 PDF जरूर दिए हैं, 2 PDF दिए हैं इंपॉर्टेंट एकदम, जो वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जो PDF दिए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है JSSC वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो उसमें जरूर जुड़ जाइएगा। एग्जाम तक जुड़े रहिए, उसके बाद जो करना हटना तो हट जाइएगा, या फिर जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम तक जुड़े रहिए, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, बाकी इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।